अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन। आज आप इस एपिसोड में हज़रत सैयदतुना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा के बारे में जानेंगे। आप किसकी बेटी हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका क्या रिश्ता है? आपकी विलादत, निकाह, औलाद, इबादत और रियाजत, वसाल और 2 करामात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दादा जान सहरी के बाद नमाज और तिलावत कुरान से फारग होकर बगीचे में आ गए। बच्चे भी दादा जान के पास आ गए। इतने में मस्जिद में किसी की नमाज जनाजा का ऐलान होने लगा। दादा जान और बच्चों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। दादा जान बोले, सुबहान अल्लाह, रमजानुल मुबारक में जो लोग दुनिया से चले जाते हैं वो कितने खुश नसीब हैं। सुहैब बोला, वो कैसे दादा जान? दादा जान बोले, क्योंकि रमजानुल मुबारक में जो लोग फौत हो जाते हैं, अगर वो गुनहगार हैं तो इनको अजाब नहीं होगा, और अगर वो नेक हैं तो इनके दर्जात और बुलंद होंगे। क्योंकि अक्सर मुसलमान रमजानुल मुबारक में बहुत सारे नेक काम करते हैं और असाले सवाब करते हैं, तो गुनहगार लोग हो सकता है रमजानुल मुबारक की बरकत से इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, और रमजानुल मुबारक के बाद जब इनसे सवाल जवाब किए जाएं तो वो बख्शे हुओं में शामिल हो जाएं और कब्र और दोज़ख के अजाब से बच जाएं। दादा जान, रमजान में जो नेक लोग दुनिया से गए हों, आप इनके बारे में बताएं ना। सुहेब ने बड़े प्यार से कहा। दादा जान बोले, वैसे तो बहुत ही शान वाली हस्तियां रमजानुल मुबारक में अपने खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन आज मैं हजरत सैयदतुना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा के बारे में बताता हूँ। हजरत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु अन्हु की प्रपोती, जबकि इमाम हसन के पोते हजरत हसन अनवर बिन जैद की बेटी हैं। आपकी विलादत बासआदत मक्कातुल मुकर्रमा में 145 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाहि अलैहा नहायत नेक, परहेजगार, हाफिजा, मुहद्दिसा, आलमा, आबिदा, जाहिदा और वलिया थीं। निकाह मुबारक, आपका मुबारक निकाह हजरत सैयदना इसहाक बिन जाफर सादक रदियल्लाहु अन्हुमा से हुआ। इनसे आपकी एक बेटी उम्मे कलसूम और एक बेटा कासिम पैदा हुए। आप अपने शोहर के साथ मदीना मुनव्वरा से मिस्र की तरफ चली गई थी। हजरत सैयदना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा का मामूल था कि दिन को रोजा रखती और रात भर नमाज पढ़ती। निज आपने 30 हज किए। आपकी भतीजी का कौल है, मैंने अपनी फूफी जान हजरत सैयदना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा के 40 साल खिदमत की। इस अरसे में कभी इनको रात को सोते हुए नहीं देखा। एक बार मैंने इनसे अर्ज की, आप आराम क्यों नहीं करती? फरमाया, कैसे आराम करूं जब कि मेरे सामने दुश्वार मंजिलें हैं जो कामयाब लोग ही तय कर सकते हैं। हजरत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा की भतीजी से पूछा गया, आप रहमतुल्लाहि अलैहा क्या खाती थी? जवाब दिया, वो 3 रोज में बस एक लुकमा खा लिया करती थी। आप रहमतुल्लाहि अलैहा यकम रजब को बीमार हो गईं। रमजान शरीफ के महीने तक बीमार रहीं। रमजान में जब मर्ज बढ़ा तो आपको मशवरा दिया गया कि आज रोजा तोड़ दें। आपने फरमाया, 30 साल से मैं ये दुआ कर रही हूँ कि जब मौत आए इस वक्त मेरा रोजा हो। अब ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो मैं रोजा क्यों तोड़ूं? ये फरमाकर सैयदा नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो गई। इसी हालत में आपका इंतकाल हो गया। आपका वसाल शरीफ 208 हिजरी में रमजानुल मुबारक के पुरनूर महीने में मिस्र में हुआ। आपके मज़ार पुर अनवार के पास दुआएं कबूल होती हैं। हजरत सैयदतुना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा की कई करामात किताबों में बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ 2 करामात का जिक्र किया जाता है। आप रहमतुल्लाहि अलैहा की भतीजी का बयान है कि सैयदतुना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा जहाँ नमाज पढ़ती थीं वहाँ एक टोकरी थी। जब वो किसी चीज की ख्वाहिश करती तो वो चीज टोकरी में खुद ब खुद मिल जाती थी। मैंने इनके पास ऐसी चीजें देखी जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होती थी। मैं नहीं जानती कि वो कौन लाता था। एक बार मैंने इनसे हैरत का इजहार किया तो फरमाने लगी, ज़ैनब, जो अल्लाह पाक पर भरोसा कर लेता है दुनिया इसकी फर्मा बरदार हो जाती है। अगर किसी शख्स को कोई सख्त हाजत दरपेश हो तो इसे चाहिए कि नजर माने कि अगर मेरा काम बन गया तो सैयदतुना नफीसा रहमतुल्लाहि अलैहा के असाले सवाब के लिए न्याज का एहतमाम करूंगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस शख्स का जैसा भी मुश्किल मसला होगा हल हो जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। अल्लाह करीम की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफरत हो। अल्लाह पाक हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।